हेलो दोस्तों, YouTube के करियर्स फॉर लाइफ चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में अनुपात और समानुपात इस चैप्टर के क्वेश्चन को, जो कि एक थैले में सिक्का दिया हुआ रहता है, सिक्कों का संख्या ज्ञात करना होता है। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन होता है, दोनों टाइप के क्वेश्चन को भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप इस चैनल पर नए। सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटा का जो निशान है ना, उसको दबाना मत भूलें, क्योंकि घंटा का निशान दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे मिल जाता है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक थैली में 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया का नोट 3:4:5 में है। यदि थैली में कुल धन 1000 रुपया है तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन होता है। एक टाइप में क्या है कि उसमें कुल धन दिया हुआ रहता है, और दूसरे टाइप में क्या है आपको बता देते हैं, कुल सिक्कों का संख्या दिया हुआ रहता है। तो इस टाइप में आपको कुल धन दिया हुआ है। तो क्या क्या चीज़ है, तो 20 रुपया का नोट है एक, दूसरा है 10 रुपया का नोट है, और तीसरा है 5 रुपया का नोट है। सिक्के में भी आएगा तो वो भी आप लोग देख लेंगे। और इस नोट का जो संख्या का अनुपात है, कितना संख्या है, तो नोट के जो संख्या का अनुपात है 3:4:5। हम इसका मूल्य निकालना चाहते हैं कि 20 रुपया का यदि सच में 3 ही नोट होगा तो वैल्यू कितना होगा, तो 60 रुपया हो जाएगा। 10 रुपया का 4 नोट होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 5 रुपया का 5 नोट होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। ये इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि टोटल जो धन है ना वो आपको रुपया में अवेलेबल है। तो मूल्य इस सिक्का को भी रुपये, नोट को भी रुपया में लेके जाना होगा। इसलिए हम लोग 20 रुपया का 3 मतलब नोट है तो 20 तिया 60, 10 रुपया का 4 नोट है तो 10 चौके 40, और 5 रुपया का 5 नोट है तो 5 पचे 25। अब इसको हम लोग यदि जोड़ते हैं तो 60, 40, 100, 25, 125, अनुपात में 125 और रियल वैल्यू 100, ये सॉरी 1000, ठीक है। अनुपात में 125 और रियल वैल्यू 1000। तो एक का वैल्यू निकालेंगे, 125 से 1000 को कटा देंगे, ये आपका 8 बार में कट जाएगा। यही आपका मेन पॉइंट हो गया कि एक का वैल्यू 8 निकल गया। अब जिस नोट का संख्या निकालना है वो आपको यहाँ पर, जैसे 20 रुपया का नोट तो 3 गुना 8 24, 10 रुपया का नोट तो 4 गुना 8 32, 5 रुपया का नोट तो 5 गुना 8 40, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि 5 रुपया का नोट कितना है, तो 5 रुपया का नोट जो है वो 5 के अनुपात में है, तो 8 पचे 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 20 रुपया का पूछा जाता तो 3 गुना 8 24, 10 रुपया का पूछा जाता तो 4 गुना 8 32, 5 रुपया का 8 पचे 40। तो यही आपसे पूछा जा रहा है, यही आपका आंसर हो गया। तो ये पहला टाइप में यही मिलेगा आप लोग। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, आप लोग उसको देख लेंगे। एक थैले में 1 रुपया का सिक्का है, ठीक है, फिर 50 पैसे का सिक्का है, और फिर 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। ये जो सिक्का है ये किस अनुपात में है, तो सिक्का है 2:3:4। ये सिक्का का संख्या का अनुपात है, ठीक है। अब इसका टोटल वैल्यू 180 रुपया दिया है, तो 50 पैसे के सिक्कों का संख्या कितना होगा। तो चलिए हम इसका सिक्का का मूल्य निकालते हैं कि हर एक सिक्का का मूल्य कितना होगा। 1 रुपया का यदि 2 सिक्का है तो उसका वैल्यू 2 रुपया हो जाएगा। 50 पैसा का 3 सिक्का है तो मूल्य इसका 1.5 रुपया हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख दिए, क्योंकि आपको पता है 1 रुपया में 50 पैसा का 2 सिक्का होता है, तो 3 सिक्का रहेगा तो 1.5 रुपया हो जाएगा। अब 25 पैसा का 4 सिक्का होगा। 1 रुपया में 25 पैसा का 4 सिक्का, ऐसे भी 25 पैसा का यहाँ पे 4 सिक्का ही है, तो ये 1 रुपया हो जाएगा। तो ये मूल्य का रेशियो निकल गया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, 2 और 1.5 तो मतलब 3.5, और 1 तो ये 4.5, यानी कि अनुपात में 4.5, और इसका वैल्यू टोटल 180 रुपया हो जाएगा, ठीक है।
4.5 अनुपात में इसका वैल्यू 180, एक का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से इसको कटा देंगे, 180 बटे 4.5 कर देंगे तो ये आपका 40 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा, कटा लेंगे दशमलव हटा के कटा में या जैसे भी कटा में ये आपका 40 निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 50 पैसा का सिक्का का संख्या यहाँ पे 3 के अनुपात में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 50 पैसा का सिक्का निकालना है तो 3 गुना 40 करेंगे 120 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना 40 करेंगे 120 हो जाएगा। यही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 120 रुपया, 120 सिक्का यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का और क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको इसका दूसरा टाइप देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें टोटल रुपया नहीं, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि इसमें 420 सिक्का है। 420 रुपया नहीं है, 420 सिक्का है, ध्यान देना होगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये दूसरा टाइप है। 2 ही टाइप होता है, ये एक थैली में सिक्का पैसा जो रहता है, पहला टाइप खत्म हो गया, दूसरा टाइप को देखना है। तो सिक्का जो है वो 1 रुपया का है। ठीक है, 50 पैसा का और 25 पैसा का, 3 टाइप का यहाँ पर सिक्का है। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। इस सिक्के का मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान देना होगा। वहाँ पर सिक्कों का संख्या रहता था, यहाँ पर सिक्कों का मूल्य है 2:3:5। ध्यान देना होगा, ये सिक्कों का संख्या का अनुपात नहीं है, ये सिक्कों के मूल्य का अनुपात है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिक्कों का संख्या निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे, संख्या इसलिए निकालेंगे क्योंकि टोटल आपको सिक्कों का संख्या ही 420 दिया हुआ है। तो 1 रुपया वाला सिक्का से यदि 2 रुपया आपके पास है तो इसका मतलब है कि 2 सिक्का होगा। 50 पैसे वालों से यदि आपको 3 रुपया मिल रहा है तो 1 रुपया में 50 पैसा का 2 सिक्का, तो 3 रुपया में तो 3 दूना 6 सिक्का हो जाएगा। अब 25 पैसा में तो 1 रुपया में 25 पैसा का 4 सिक्का, तो 5 रुपया में तो 4 गुना 5 20 सिक्का हो जाएगा। तो ध्यान देना इसको कि 1 रुपया में 1 रुपया का 1 सिक्का, तो 2 रुपया है तो 2 सिक्का हो जाएगा। 1 रुपया में 50 पैसा का 2 सिक्का, तो 3 रुपया है 6 सिक्का हो जाएगा। 1 रुपया में 25 पैसा का 4 सिक्का, तो 4 गुना 5 20 हो जाएगा। अब ये सिक्कों का संख्या हो गया 2, 6 और 8, तो 2, 6, 8 हो गया और 20 28 हो गया। तो अनुपात में ये 28 हो जाता है और इसका वैल्यू 420 दिया हुआ है। इसको हम लोग कटा देंगे तो 28 से ये आपका 15 बार में कंप्लीट हो जाएगा। 1 का वैल्यू 15 निकल गया। अब आपको माना कि पूछा जाए कि 1 रुपया का कितना सिक्का है, तो 15 दूना 30। 50 पैसा का कितना है तो 15 गुना 6 करेंगे 90 हो जाएगा। ठीक है, और 25 पैसा का कहा जाएगा तो 20 गुना 15 करेंगे 300 हो जाएगा। पर यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो इसका वैल्यू 2 है, 2 का वैल्यू 15 दूना 30 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आ जाता है। ठीक है, दूसरा टाइप यही है। एक और क्वेश्चन आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। कि यदि 378 सिक्का का संख्या 378 आपको टोटल पहले से दिया हुआ, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का। ये 3 टाइप का है। अब यहाँ पे सिक्कों का मान मतलब मूल्य दिया हुआ है 13:11:7। सिक्का का संख्या दिया हुआ, तो सिक्का की संख्या का रेशियो निकालना होगा। अभी आप लोग को पता है 1 रुपया में तो 1 रुपया का 1 सिक्का होगा, तो 13 रुपया है तो 13 सिक्का। 50 पैसा, तो 1 रुपया में 50 पैसा का 2 सिक्का, तो 11 रुपया है तो 11 दूना 22 सिक्का। 25 पैसा है तो 1 रुपया में 25 पैसा का 4 सिक्का, तो 7 रुपया में 28 सिक्का हो जाएगा। ठीक है, तो 28 और 22, 50 और 13 अनुपात में 63 सिक्का है, और यही रियल में ये 378 सिक्का। इसको हम लोग को यहाँ से कटाना है। ये आपका 6×18, ये आपका पूरा 6 बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू यहाँ पर आपको 6 निकल गया
अब जिस सिक्के का संख्या निकलेगा बस उससे गुना करना होगा। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसा का सिक्का, यहाँ पर आप देख लें कि 50 पैसा का सिक्का संख्या यहाँ पे 22 है अनुपात में। तो 22 गुना 6 करेंगे 132 हो जाएगा, और यही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 132 सिक्का हो जाएगा। तो ये जो सिक्का वाला क्वेश्चन था यहाँ पर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि रहीम के पास कुछ मुर्गी एवं गाय है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में, यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको दो मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ मुर्गी और गाय, मतलब इसमें दो टाइप का जानवर या पक्षी मिलेगा। एक तो ऐसा मिलेगा कि जिनका 4 पैर होता है, और एक ऐसा मिलेगा जिसको कि 2 पैर होता है। और ऐसे भी रियल में भी 3 पैर का कोई जानवर पक्षी होता है ना 5 पैर का होता है ना 1 पैर, 4 पैर और 2 पैर। ये क्वेश्चन भी सेट किया हुआ रहता है, ये 4 पैर वाला जानवर या पक्षी जो भी है, और यह 2 पैर वाला। तो अब यहाँ पे क्या दिया है कि मुर्गे का और गाय का टोटल संख्या, अभी सिरों का संख्या 48, सिर यहाँ पर 48 को दिया हुआ है, सिर का संख्या 48। आपको पता है किसी भी जानवर को एक ही सिर होता है। 48 सिर का मतलब यहाँ पर जानवर भी या पक्षी भी कुल मिलाकर 48 को, एकदम पक्का पक्का 48 को ही होगा। और पैर का संख्या यहाँ पर आपको 140 दिया हुआ है। तो पैर का तो खैर बात ही अलग है, किसी को 2 पैर होगा, किसी को 4 पैर होगा, लेकिन सिर 48 है। तो ये पक्का कंटेंट रखना होगा कि यहाँ पर 48 जानवर पक्षी जो भी है मिलाकर के होगा। 49 नहीं होगा, 47 नहीं होगा, 48 ही होगा। तो इसको हम लोग कम समय में कैसे बनाते हैं तो ध्यान देना होगा। सबसे पहला मेरा जो यहाँ पे ट्रिक्स है कि वो 4 पैर वाला जानवर पक्षी जो किसी का संख्या निकलेगी, पैर के संख्या को आधा करना है। ठीक है, पैर के संख्या को आधा करना है। तो 140 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पर बटे 2 कर देंगे, ये 70 हो जाएगा। इसी में सिर का संख्या को घटा देना है। ये जो आपका वैल्यू निकलेगा वो 4 पैर वाला जानवर पक्षी जो भी है वो उसका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 4 पैर वाला आपको निकाल लिए, लेकिन आपका क्वेश्चन में 2 पैर वाला पूछा जा रहा है, वो कैसे निकलेगा। तो ध्यान देना, 48 सिर का मतलब 48 जानवर। अब क्लियर है कि 48 जानवर में से 22 जानवर 4 पैर वाला है, तो हमको 22 घटा देना है। तो जो घट के बचेगा वो 2 पैर वाला हो जाएगा। यहाँ पर 26 जो है वो 2 पैर वाला हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से ध्यान से समझ लीजिए इसको कैसे बनाना है। तो पहले आपको 4 पैर वाला जानवर का संख्या निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, पैर को आधा करना है। तो 140 का आधा 70, सिर का संख्या घटाना 48, घटा करके जो आया वो आपका 4 पैर वाला जानवर या पक्षी, तो 22 हो गया। लेकिन हमको 2 पैर वाला भी रखना है कि कितना होगा। तो जितना सिर मतलब उतना जानवर, तो 48 जानवर में से या पक्षी में से 22 का तो पता चल गया कि उनको 4 पैर है, तो वो हम 22 घटा देते हैं, तो 26। अब आपको खुद से देख लेना है कि आपको क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है मुर्गी का संख्या, और इसको तो 2 पैर होगा, इसका आंसर 26 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन को 2 से 4 सेकंड के बीच में बना सकते हैं, बहुत सा सिंपल है। ठीक है, चलिए इसी सीरीज का दूसरा क्वेश्चन, ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी तथा भेड़, इसमें भी वही काम है आपको। एक जानवर पक्षी जो भी वो 4 पैर का, और दूसरा जो है वो 2 पैर का होगा। दोनों को कुल पैरों का संख्या, पैर का संख्या 100 है, तो पैर यहाँ पर आपको 100 लिख देना है। सिर का संख्या 38 है, तो सिर को यहाँ पे 38 लिख देना है। तो यहाँ पर आपको क्या बताए थे, 4 पैर वाला जानवर का संख्या कैसे निकलेगा, पैर को आधा करना है। जब 50 को हम लोग आधा करेंगे, ठीक है, 50 को आधा करेंगे तो वो आपका हो जाएगा, 100 है, पैर का संख्या 100 है, 100 को आधा करेंगे तो आपको 50 हो जाएगा। इसमें सिर का संख्या घटाना, 38 को घटा दिए तो ये पता चल गया कि 12 जानवर जो है वो 4 पैर वाला। ठीक है, पैर के संख्या को आधा करना है, 100 को आधा कर दिए 50 हो गया। अब उसमें सिर का संख्या घटाना है, तो 50 में 38 घट गया 12 हो गया। अब यहाँ पे 2 पैर वाला, तो टोटल 38 सिर मतलब 38 जानवर। अब इस 38 जानवर में से 12 जानवर का पता चल गया कि वो 4 पैर वाला है, तो ये 12 को घटा देंगे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 पैर वाला जानवर का संख्या निकल गया 36, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको पूछा क्या जा रहा है,
मुर्गी तथा भेड़ की संख्या का अनुपात पूछा। यहाँ पे दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो पहले जो है उसी को लिखना, मुर्गी, मुर्गी मतलब 2 पैर, तो 2 पैर यहाँ पे आपको 36 लिखना है, यहाँ पे 36 लिख दिए। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, भेड़ का संख्या, तो भेड़ का संख्या यहाँ पे आपको 4 पैर, ये तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर हम 12 इसको लिख दिए। सॉरी, यहाँ पर 38 में 12 घटाएंगे तो ये 36 नहीं होगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो आप लोग इसको सुधार कर लेंगे। तरीका वही है, 38 में 12 घटाना था, ये 26, हमें लगा कि 48 है इसीलिए हम यहाँ पे 36 लिख दिए थे। तो 38 में 12 घटाना है, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको 26 लिखना है और वो 12 लिखना है, ठीक है। 26 और 12 ये थोड़ा कट जाता है, आपको 2 से कटा देना, ये 6 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 13:6 यही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान में रखना है, फिर से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को समझा देते हैं यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे 2 टाइप का जानवर या पक्षी मिलेगा, एक 4 पैर वाला, एक 2 पैर वाला। पैर का संख्या दिया हुआ रहेगा, सिर का संख्या दिया हुआ रहेगा, दोनों पूछा जाएगा या अलग अलग कुछ भी पूछा जाए। तो करना क्या चीज़ है, सबसे पहले 4 पैर वाला जानवर या जानवर का संख्या निकलेगा, तो पैर के संख्या को आधा कर देते हैं, उसमें सिर का संख्या को घटा देते हैं, वो 4 पैर वाला जानवर। और जितना सिर का संख्या मतलब जितना सिर का संख्या मतलब उतना ही जानवर। अब उसमें से पता चल गया कि 4 पैर वाला जानवर 12 है, घटाने पर यहाँ आपका जो मिलेगा वो 2 पैर वाला, और यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।